श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली गीता की 7वें अध्याय का पाठ। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। पुष्करणी तीर्थ का पुण्य मनुष्य को सहजता से ही प्राप्त हो जाता है और संपूर्ण वैशाख माह में स्नान दान की जो महत्ता है वह भी मनुष्य को इस पाठ के श्रवण से प्राप्त होती है। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं तथा जन्म जन्मांतर तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में भगवान शिव एक बार पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें गीता की 7वें अध्याय के महात्म्य को बतला रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही कानों में अमृत रस सा भर जाता है। यह मनुष्य हो या फिर जीव जंतु सभी का उद्धार करने वाला है। पाटलिपुत्र नाम की एक दुर्गम नगरी थी, जिसका द्वार बहुत ही विशाल था, बहुत ही ऊंचा था। उस नगरी में शंकुकुर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर के उसने धन तो बहुत कमाया, परंतु उस धन का अल्प मात्र भी उसने उपयोग ना तो पितरों के निमित्त किया, ना ही देवी देवताओं की आराधना हेतु किया। वह धनोपार्जन में ही तत्पर होकर के राजा और महाराजाओं को ही भोजन दिया करता था। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र तथा बंधुओं के साथ यात्रा को आरंभ किया। चलते चलते जब सभी थक चुके तब मार्ग में ही विश्राम करने का मन बना लिया। अतः आधी रात्रि के समय वहीं पर वे सभी एक इकट्ठे होकर के शयन में लीन हो गए। ना जाने कहाँ से एक विषैला सर्प आकर के उसकी बाह में डस गया। सर्प के डसते ही शंकुकुर्ण के शरीर की अवस्था ऐसी हो चुकी कि ना तो उस पर औषधि ही काम कर रही थी और ना ही कोई मंत्र ही काम कर रहा था। रोग तो मानो उसके शरीर के अब प्राण लेने पर ही उतारू हो चुका था। शरीर में प्राणों की अब रक्षा करना असाध्य सा जान पड़ा था। इसी प्रकार से कुछ ही क्षण बीते थे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत योनि में जा पहुंचा। बहुत समय तक वह प्रेत योनि में सर्प की योनि में जन्म लेकर पड़ा रहा, परंतु उसका चित्त धन की वासना से ही बंधा था। सो उसने पूर्व के वृत्तांत को स्मरण करते हुए विचार किया, मैंने अपने घर के बाहर न जाने कितनों की संख्या में अथाह धन को गार रखा है। उससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही अपने धन की रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरे पुत्र व्यर्थ ही मेरे द्वारा जमा की गई इन धन राशियों को खर्च कर देंगे। इस प्रकार से सर्प की योनि से पीड़ित होकर के भी वह वहीं पर धन की रक्षा करने लगा। सर्प की योनि में पीड़ा को अत्यधिक पाते हुए एक दिन पिता ने अपने पुत्र को स्वप्न दिए। स्वप्न में अपने मनः की स्थिति को बतलाया। उसके पुत्र ने सुबह सवेरे उठकर ही एक दूसरे के साथ रात्रि के स्वप्न की संपूर्ण बातों पर चर्चा की। फिर सभी ने विचार विमर्श किया और फिर इतने में ही मंझला पुत्र हाथों में बड़ा सा कुदाल लेकर के घर से बाहर की ओर निकल पड़ा। ठीक वहां पर वह गया जहां पर उसके पिता सर्प योनि को धारण करके रह रहे थे। यद्यपि उसे धन को सही सही स्थान पर रखने का तो कोई चिन्ह नहीं पता चला, फिर भी उसने लोभ बुद्धि से ही वहां पहुंचकर एक बाम्बी को खोदना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उस बाम्बी से एक भयानक सांप प्रकट हो गया। कहने लगा, अरे ओ मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो और यह बिल क्यों खोद रहा है? सच सच मेरे सामने सारी बात बतला दे। तब वह कहने लगा, हे पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। रात्रि में मैंने स्वप्न देखा, उसी कौतूहल से यहाँ आ पहुँचा हूँ। पुत्र के मुख से यह सुनते ही सर्प जोर से ठहाठहाता हुआ हंसने लगा और कहने लगा, यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही मुझे सर्प की योनि से मुक्त कराओ।
मैं पूर्व जन्म के गारे हुए धन के कारण ही यहाँ पर सर्प योनि में पड़ा हुआ हूँ और अपने धन की रक्षा कर रहा हूँ। पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसकी युक्ति आप ही बतलाइए। पिता तब कहने लगे कि बेटा, गीता के सप्तम अध्याय को छोड़कर अन्य किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मुझे मुक्त करा सके। ना ही कोई जप तप दान से मुझे मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ गीता का 7वां अध्याय ही है जो प्राणी की दुख शोक और मृत्यु इत्यादि को दूर करने वाला है। श्राद्ध पक्ष के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराओ, निःसंदेह इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सामर्थ्य के अनुसार और श्रद्धा पूर्वक वेद विद्याओं में प्रवीण ब्राह्मण को भोजन करा करके यथासंभव दक्षिणा देकर उसे विदा करो। पिता के इन वचनों को सुनकर के फिर सभी पुत्रों ने उसका पालन किया। इसके प्रभाव से जल्द ही शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का त्याग करके दिव्य शरीर को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन अपने पुत्रों में बांटा तो उससे पुत्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि लेकिन धर्म में अब लग चुकी थी, अतः उन्होंने धार्मिक कार्य किए। कुएं, बावली, बाग, बगीचे, देवालय इत्यादि का निर्माण करवाया। विभिन्न प्रकार के दान और यज्ञ करवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा ही जप करते हुए वे सभी भी मोक्ष को प्राप्त हुए। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें 7वें अध्याय के महात्म्य को बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना गीता के 7वें अध्याय का पाठ, जो कि वैशाख के अंतिम दिनों में अवश्य ही सुननी चाहिए ताकि संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।